नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों के साथ क्या किया, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ एक प्रधानमंत्री के तौर पर बातचीत की या बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर। पीएम मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि चुनावी मोड में रहते हैं। बिहार का चुनाव आता है तो लिट्टी चोखा खाने चले जाते हैं। अगर बंगाल का चुनाव आ जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाला लुक दे देते हैं अपनी दाढ़ी को। अगर अब असम का चुनाव आ रहा है तो जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसका जो डिनर रखा गया था उसकी थीम नॉर्थ ईस्ट के गमछे को लेकर कर दी। राहुल गांधी ने नहीं पहना तो मुद्दा बना दिया। तो क्या सब कुछ तय होता है कि किस राज्य में चुनाव आने वाला है? अब स्कूली छात्रों के साथ क्या किया पीएम मोदी ने, इसे देखकर हंसी आती है कि स्कूली छात्रों को भी असम का गमछा पहना दिया। और क्या बोला पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। आइए सब लोग बैठ जाइए। ये पूरा गेटअप लगाया हुआ है। ये असमी वो गमोसा कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है। तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया इन बच्चों को मैं आज असम का गमछा दूंगा। थैंक यू। तो पीएम मोदी कहते हैं कि असम का गमछा मेरी सबसे प्रिय चीज है। दोस्तों, ये इत्तेफाक है या वाकई हकीकत है कि जहां चुनाव होता है वहां का कोई आइटम, वहां का खाना, वहां का पहनावा वही पीएम मोदी की प्रिय चीज बन जाती है। असम के गमछे का सब सम्मान करते हैं। असम के लोगों को बड़ा आनंद आएगा जब पीएम मोदी के मुंह से ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी के लिए प्यार भी आएगा कि देखिए पीएम मोदी असम के गमछे का कितना सम्मान करते हैं। और यह भी हो सकता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री जाएं असम की रैली में, कहें कि देखिए मैंने तो परीक्षा पर चर्चा में छात्रों को भी आपका गमछा पहनाया। और एक शहजादे हैं, एक कांग्रेस के शहजादे हैं जिन्होंने असम के गमछे का अपमान किया। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी भविष्य में हो सकता है। पीएम मोदी करे ना करे, बीजेपी का कोई नेता ऐसा जरूर कर देगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ट्वीट कर दिया था जब राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकार करते समय अपने गले में वो गमछा नहीं पहना था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में साफ कर दिया था कि राहुल ने गमछा लिया, गले में पहना। जब खाना खाने गए तो राहुल ने गमछा हाथ में ले लिया। राहुल गांधी तो कई बार असम गए हैं, राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का राहुल गांधी से ज्यादा सम्मान कौन करता है? यह जवाब दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और बीजेपी पर चुनावी राजनीति का आरोप लगाया था कि अब असम में चुनाव आने जा रहा है तो जानबूझकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, गमछे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया, असम के संस्कृति का चिन्ह है। तो क्या इसलिए पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों को गमछा पहनाया है कि देखिए राहुल गांधी ने गमछा नहीं पहना और मैं कितना सम्मान करता हूं कि गणतंत्र दिवस के समारोह में भी थीम रख दी नॉर्थ ईस्ट के गमछे वाली और यहां पर स्कूली छात्रों को भी गमछा पहना दिया। तो मेरा मन कर गया इन बच्चों को मैं आज असम का गमछा दूंगा। थैंक यू। लेकिन लगातार 90 साल पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले किसी राज्य का गमछा छात्रों को नहीं पहनाया गया, लेकिन अब की बार खुले में ये गेटअप लगाया गया, सेटअप लगाया गया, तो वहां पर असम का गमछा पहनाया गया। तो अब इसे लेकर पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहती है ये कैसी निरस्ता है साहब, असम में चुनाव है तो परीक्षा पर चर्चा में शामिल बच्चों को वहां का गमछा पहना दिया। देश ने मान लिया है कि आप एजेंडा सेट करने में माहिर हो, लेकिन कम से कम छोटे छोटे बच्चों को तो बख्श दो जनाब, इतना भी क्या गिरना वोटों के लिए। आगे पब्लिक कहती है असम चुनाव नजदीक है इसलिए पीएम मोदी असम के स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। मोदी सिर्फ सिंबॉलिक राजनीति करते हैं, कोई असली वाला काम नहीं। जहां भी चुनाव आने वाला होता है उसी अनुसार काम करते हैं। तो पब्लिक भी इस बात को समझ गई है कि सब कुछ चुनाव तय करता है कि पीएम मोदी अपना लुक कैसा लेंगे, पीएम मोदी के आने वाले इवेंट क्या होंगे, पीएम मोदी भविष्य में उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम कहां ज्यादा करने वाले हैं। ये सब कुछ चुनाव के आधार पर तय होता है। आजकल तो ये भी लोग कहने लगे हैं कि रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में भी कौन सी नई ट्रेन कहां से चलेगी, ये भी चुनाव देखकर तय होता है। जो वंदे भारत की नई ट्रेन चली, पहली स्लीपर ट्रेन चली जो वंदे भारत की, पहले खबर आई थी कि पटना से चलने वाली है, उसके बाद वो गुवाहाटी से चलाई गई क्योंकि असम में चुनाव आने वाले हैं। तो क्या चुनाव देखकर सब तय होता है? और दोस्तों दूसरी बात, परीक्षा पर चर्चा की अगर बात करें तो लगातार 9 साल से प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री इस तरह की सलाह देते हैं कि पहले मुश्किल सवालों को हल करो, उसके बाद आसान सवालों को हल करना। लेकिन दोस्तों जो हमारे टीचर्स हैं, जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं,
वो इस बात को सुनकर हैरान रह गए थे कि मोदी जी कहते पहले मुश्किल सवालों को हल करो। अगर कोई किसी सवाल पर अटक जाता है और मोदी जी की बात मान लेता है कि पहले मुश्किल सवाल करना है, तो पूरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? ये गुरु मंत्र किसी को फेल करा सकते हैं या फिर कम नंबर ला सकते हैं। अगर मुश्किल सवालों को हल करने बैठ जाएं, एक सवाल का समाधान ही ना निकले तो पूरा टाइम तो वही खा जाएगा। आज कहा कि जब आप परीक्षा देने जाओ तो पहले पूरी हवा भर लो अपने अंदर, 1 मिनट तक हवा भरे रखो, जितना सीना फूल सकता है उतना फुलाओ, उसके बाद छोड़ दो। इस तरह की निंजा टेक्निक तो सुबह योगा करते समय अपनाई जा सकती है। यह सब परीक्षा हॉल में जाकर नहीं होता। अगर कॉन्फिडेंस हासिल करना है ऐसी टेक्निक से तो सुबह योगा करते समय सुबह उठकर ऐसा अभ्यास करें, ऐसी सलाह दे सकते थे। लेकिन पेपर शुरू करने से पहले छात्रों की कोशिश होती है कि 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। जो भी मानसिक शांति हासिल करनी है, सुकून हासिल करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है मानसिक रूप से, वो परीक्षा के हॉल से बाहर ही करके आना होता है छात्रों को। फिर भी चलो, पीएम मोदी को जो अच्छा लगता है बोल दिया, उसमें भी ज्यादा कमी निकालना ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि छात्रों के नाम पर राजनीति क्यों? और परीक्षा पर चर्चा के साथ रोजगार पर चर्चा पीएम मोदी कब करेंगे? हमारे देश में सालों से छात्र इस बात को लेकर आंदोलन करते रहते हैं कि पंचवर्षीय योजना बन जाती कोई भर्ती। पीएम मोदी खुद मुश्किल सवाल क्यों नहीं लेते? छात्रों को तो सलाह देते कि पहले मुश्किल सवालों का सामना करना चाहिए, लेकिन परीक्षा पर चर्चा से मुश्किल सवाल है रोजगार पर चर्चा करना। क्या पीएम मोदी एक भी सवाल ले सकते हैं? परीक्षा पर चर्चा से मुश्किल है पेपर लीक को रोकना, लेकिन क्या पीएम मोदी ऐसा कर पाए हैं? परीक्षा पर चर्चा से मुश्किल है देश में जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था उसको पूरा करना, क्या वो पूरा कर पाए हैं? खुद मुश्किल सवालों से डरते हैं। ऐसे में परीक्षा पर चर्चा की बजाय देश के प्रधानमंत्री को इस बात पर अपना टाइम लगाना चाहिए कि देश में सरकारी स्कूलों के हालात क्या है, डबल इंजन सरकारों में कैसे हालात है। अभी बीजेपी के डबल इंजन सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कुछ समय पहले। यह कहा था कि आपकी इमारत इतनी खराब है सरकारी स्कूलों की कि कभी भी धराशायी हो सकती है। बहुत सारी स्कूल बिल्डिंग खाली करने का भी आदेश दिया था और यह कहा था कि 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, आपके पास सरकारी स्कूलों के लिए कल का प्लान नहीं है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के शब्द थे, मेरे शब्द नहीं है। तो जो काम सरकारों को करना चाहिए, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर बनाए जाएं। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर हजारों की संख्या में हर राज्य में बंद ना किया जाए। डबल इंजन सरकारों का रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि कितने हजार स्कूल हर राज्य में बंद हो गए। उसके बाद परीक्षा पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अपने घर के पास नहीं पढ़ेंगे, अपने गांव में नहीं पढ़ेंगे तो भारत विकसित कभी नहीं बन पाएगा। जब तक गरीबों को शिक्षा नहीं मिलेगी, गरीब शिक्षित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में हकीकत में अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो फिर हमारे जो बीजेपी के विश्व गुरु हैं उन्हें ऐसी परीक्षा पर चर्चा, सेटअप वाली चर्चा के अलावा हकीकत में जो समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में उस पर सवाल लेने चाहिए और उनके समाधान पर काम करना चाहिए। ऐसे चुनाव देखकर छात्रों को गमछा पहनाना शुद्ध राजनीति करना है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।